औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सेकंड ईयर क्लास चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का नाम है और जो टॉपिक हम पढ़ेंगे आज उसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपने चैप्टर 13 के अंदर पढ़ा था, उसी सिलसिले से मिलकर जुलती चंद बातें। ये सवाल ऐसा है जो एग्जाम में शॉर्ट के अंदर पूछा जा सकता है, क्योंकि चैप्टर 12 से हर मर्तबा एक सरप्राइजिंग सवाल आता है, ये ख्याल रखिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की हम बात कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से मुराद क्या है कि कैपेसिटर ऑफ फिक्स्ड वैल्यूज आर मैन्युफैक्चर्ड। जो कैपेसिटर कहीं बनाए जाते हैं फैक्ट्री में, कंपनी में, तो फिक्स वैल्यू के कैपेसिटर हमारे पास होते हैं और हमारे पास बाज़ दफ़ा उससे कुछ डिफरेंट वैल्यू के कैपेसिटर की हमें ज़रूरत होती है। Capacitors of fixed values are used in circuit and are manufactured। जो हमारे कैपेसिटर मैन्युफैक्चर होते हैं, बनते हैं, वो फिक्स वैल्यू के होते हैं और बाज़ दफ़ा हमारी रिक्वायरमेंट ज़रा डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पे आप बाज़ार में गए, आपने कैपेसिटर ख़रीदना है, आपको कैपेसिटर मिल रहा है 2.2 का, आपको चाहिए 4.4 का। अब बाज़ार में तो 4.4 नहीं है, 2.2 का है। तो क्या कर सकते हैं आप कि 2.2 के कैपेसिटर से आप 4.4 के कैपेसिटर बना सकते हैं। इस बनाने के अमल को कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्या कहते हैं इसको? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इसको कहा जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इसको कहा जाता है। कैपेसिटर ऑफ डिजायर्ड वैल्यू कैन हाउएवर बी ऑब्टेन्ड बाय सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर्स कैन बी कंबाइंड इन पैरेलल और सीरीज और बोथ। कैपेसिटर को पैरेलल के अंदर भी कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज में भी कर सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ कैपेसिटर पैरेलल में हो, कुछ सीरीज में हो। और एक सिंगल कैपेसिटर जो कॉम्बिनेशन के नतीजे में हासिल होता है, द सिंगल कैपेसिटर ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या नाम होता है उसका? इक्विवेलेंट कैपेसिटर, या उसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उसको कहा जाता है। दो तरह की, जैसे कि बताया कि हमारे पास कॉम्बिनेशन होते हैं। वन ऑफ देम इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हाइल द अदर वन इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। एक हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, एक हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो हम बारी बारी इन दोनों कॉम्बिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहले भी आपने पढ़ी हुई है, थोड़ा सा आपको रिमाइंड भी हो जाएगा, आपकी याद दहानी में बात भी आ जाएगी। एक मामूली सा फर्क है, वो भी आप देख लीजिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमने क्या किया, कैपेसिटर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है और हर कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट है। एक और बात समझ ले, फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। कैपेसिटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? टू पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपेसिटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तवज्जो देकर जरा गौर से ध्यान से समझ लीजिएगा। जब कैपेसिटर हम बनाते हैं तो कैपेसिटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो पैरेलल लाइन बनाते हैं। इस तरीके से दो लाइनें ड्रॉ की जाती है। रेजिस्टेंस में आपको याद होगा अलग तरीका होता है, इसी तरीके से इंडक्टर होते हैं, उसका अलग तरीका होता है। तो कैपेसिटर जब भी बनाए जाएंगे तो उनमें हम क्या करेंगे मेरे बेटा? स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की जाती है कैपेसिटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। थोड़ा फर्क समझ लीजिएगा। अब असल हम कैरेक्टरिस्टिक देखना चाह रहे हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस के फ्लो होने का एक ही रास्ता है। तो चार्जेस हमारे पास फ्लो हो रहे हैं, इन चार्जेस के फ्लो होने का एक ही रास्ता है, ये रास्ता है। अगर ये इससे गुजर के दूसरे पे जाएगा, दूसरे से गुजर कर तीसरे पे जाएगा, और इस तरीके से ये आपके पास जनाब चार्जेस जो फ्लो करेंगे। रास्ता एक ही है, जो पाथ फॉलो कर रहा है वो पाथ, उसके अंदर एक ही पाथ हमारे पास मौजूद है। देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस।
और एक कोई पाथ इसमें से अगर ब्रेक हो जाए, रास्ता बंद हो जाए, तो फिर फर्दर चार्जेस इसमें से पास नहीं कर सकते। और यहाँ हम लफ्ज यूज करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का। जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर 13 तो वहां हमने इलेक्ट्रिक करंट यूज किया था। यहाँ करंट यूज नहीं करेंगे, यहाँ लफ्ज चार्ज यूज करेंगे, ख्याल रखिएगा। इलेक्ट्रिक चार्जेस पासिंग थ्रू ईच कैपेसिटर इज सेम। हर कैपेसिटर से गुजरने वाले चार्ज की वैल्यू सेम होगी। अगर पहले वाले पे चार्ज क्यू है, दूसरे वाले पर भी क्यू होगा, तीसरे वाले पर भी क्यू होगा, तीनों पर चार्ज की वैल्यू सेम होगी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। जो पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इस पर V1 है, इस पर V2 है, इस पर V3 है। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसके बरक्स पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसके बरक्स हमारे पास चार्जेस सेम रहते हैं। द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा इज द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, एक पर V1 है, एक पे V2 है, एक पे V3 है, इन तमाम को अगर ऐड करेंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमें हासिल होगा। इन तमाम को ऐड किया जाएगा तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो तमाम के सम के बराबर होगा। तमाम को आपस में ऐड करेंगे तो हमें टोटल कैपेसिटेंस हासिल होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसी आपको याद दहाने के लिए बता रहा हूँ, पता आपको होना चाहिए, ये ऐसे सवाल के लिए पढ़ नहीं, सवाल तो नेक्स्ट पार्ट है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देयर इज मोर देन वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो होने का एक से ज्यादा रास्ता होता है, एक से ज्यादा रास्ता हमारे पास होता है। अगर आप डायग्राम को तवज्जो देके देखें, डायग्राम सामने आपको नजर आ रही होगी। और मेरे बेटा अगर हम क्या करें, इसमें से अगर मेरे बेटा हम एक कैपेसिटर को या दो कैपेसिटर को रिमूव कर दें, फर्ज करें मैंने इन दो को रिमूव कर दिया, अगर दो कैपेसिटर इसमें से मेरे बेटा मैं रिमूव कर दूं तो तीसरे वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका रास्ता बना हुआ है। तीसरे वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका रास्ता बना हुआ है। अगर मैं नीचे वाले दो को रिमूव कर दूं तो ऊपर वाले का रास्ता अपना बना हुआ है, उस पर से करंट पास कर जाएगा। और अगर ऊपर के दोनों खत्म कर दूंगा तो बीच वाले से पास कर जाएगा। हर कैपेसिटर इंडिपेंडेंट है, वो दूसरे से अफेक्टेड नहीं है। एक कैपेसिटर बंद हो जाए, एक कैपेसिटर ना चले तो उसका दूसरे कैपेसिटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका दूसरे कैपेसिटर पे कोई फर्क जनाब जो है वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि चार्जेस के फ्लो होने के एक से ज्यादा रास्ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस पासिंग थ्रू ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। चार्जेस पास करें डिफरेंट होंगे। अगर पहले वाले पे Q1 है, दूसरे वाले पे Q2 है, तीसरे वाले पे Q3 है, हर कैपेसिटर पे चार्ज डिफरेंट होगा, जो कि कैपेसिटर की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। विच विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर। जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा। जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उस पर चार्ज ज्यादा होगा, जिस पर कैपेसिटेंस कम होगा उस पर चार्ज कम होगा। The total charge is the sum of the charges on each capacitor. टोटल चार्ज जो होगा Q, अगर चार्ज यहाँ से निकल रहा है, अगर टोटल चार्ज हमारे पास Q है, समझ लो बेटा गौर से, अगर टोटल चार्ज हमारे पास यहाँ से मेरे बेटा Q चार्ज अगर आपके पास फ्लो हो रहा है, अगर टोटल चार्ज आपके पास यहाँ से Q निकल रहा है तो समझ ले कि जो टोटल चार्ज होगा वो तमाम चार्जेस के Q1, Q2, Q3 के सम के बराबर होगा। Q1, Q2, Q3 के सम के जनाब बराबर होगा। और उसके साथ साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी अगर आप गौर से देखें तो दोनों कॉम्बिनेशन में फर्क क्या है, दो बातें आपको याद रखनी। बेसिकली जो बातें आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा बातें याद रखने का नहीं है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या देख रहे हो, चार्जेस सेम रहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा। और दूसरे वाले में रिवर्स हो गया। क्या रिवर्स हो गया मेरे बेटा, दूसरे वाले में क्या देख रहे हैं कि चार्जेस डिफरेंट होंगे और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस ये दो बातें आपको याद होनी चाहिए, बाकी तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये तो मैंने आपको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक रिमाइंड कराई है, ये आपको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक रिमाइंड कराई गई है, याद दिलाई गई है। असल जो हमारा काम है, जो सवाल एग्जाम के हवाले से बनेगा, वो हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए फार्मूले स्टेब्लिश करने।
किसके लिए मेरे बेटा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए हमने फार्मूले इस्टेब्लिश करने हैं। सवाल देख ले, सवाल हमारे पास क्या बन रहा है, तवज्जो देखिए, गौर से ध्यान से देखिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन का हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट क्या होता है? जब बहुत सारे कैपेसिटर को रिमूव कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए और उसकी जगह पर एक सिंगल कैपेसिटर लगा दिया जाए तो दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहते हैं और इसके लिए हमने फार्मूला एस्टेब्लिश करना है, इसके लिए हमने फार्मूला ड्राइव करना है। फर्ज करते हैं कंसीडर थ्री कैपेसिटर हमारे पास, फर्ज करते हैं कि तीन कैपेसिटर हमारे पास मौजूद है जिनके नाम बिलतरतीब C1, C2 और C3 है, जिनको सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जोड़ा गया है। सीरीज के मतलब क्या होगा? एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, एक दूसरे के साथ क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, दूसरे चौथा। The capacitance can be replaced by an equivalent capacitor having capacitance CE। क्या कर सकते हैं? इन तमाम कैपेसिटर को, इस पूरे कैपेसिटर को, जो तीन मेरे पास कैपेसिटर मेरे बेटा यहाँ पर मौजूद है, हमें क्या कर सकते हैं? इन तीनों को हटाकर इसकी जगह पर हम एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकते हैं जिसकी कैपेसिटेंस CE के बराबर है। यानी ये भी C1 भी हट जाएगा, C2 भी हट जाएगा, C3 भी हट जाएगा और इसकी जगह पर एक सिंगल कैपेसिटर आ जाएगा जिसकी कैपेसिटेंस किसके बराबर है? CE के बराबर है। कैपेसिटेंस किसके बराबर है? CE के बराबर है। तो हमने CE और C1, C2, C3 के दरमियान रिलेशन स्टैब्लिश करना है कि इसके दरमियान हमारे पास क्या रिलेशन होगा। चार्जेस पासिंग थ्रू ईच कैपेसिटर इज सेम, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। चूंकि कॉम्बिनेशन सीरीज है और आप जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? चार्जेस सेम रहते हैं। गौर से देखो मेरे बेटा, यहाँ पर क्या देखते हैं? डायग्राम को अगर तवज्जो से फोकस से देख लो तो इस पर मैंने क्या किया है? यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी क्यू है, इस पर भी क्यू है, दोनों प्लेटों पर सेम चार्ज होता है ना। इस पर भी चार्ज क्यू है, इस पर भी क्यू है, इस पर भी क्यू है। पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है। इन तीनों को हटाकर सिंगल कैपेसिटर सी लगाएंगे। लेट V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है मेरे बेटा, फर्ज करते हैं कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास V है और V और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इंडिविजुअल कैपेसिटर पर R1 C1 पर V1 है, पहले वाले पर CV1 है, दूसरे वाले पे V2 है, तीसरे वाले पे V3 है। एक पर V1 है, एक पे V2 है, एक पे V3 है। और चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तमाम पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर होगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तमाम पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर होगा। सिंस अब फार्मूला आप जानते हैं क्यू बराबर होता है सीवी के, पता है ना भाई, जो हमने कैपेसिटेंस का कल फार्मूला पढ़ा था। कैपेसिटेंस का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो सीवी होता है। और अगर यहां से वी को अलग करें, अगर यहां से मेरे बेटा वी को अलहदा करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा? जो वी यहाँ जो सी मल्टीप्लाई हो रहा था वो दूसरी जानिब जाकर क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। ऐसी होगा ना बेटा, जो सी मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड होगा, लिहाजा हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? वी बराबर हो गया क्यू अपॉन सी के। वी हमारे पास बराबर हो जाएगा किसके? क्यू अपॉन सी के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही है ना भाई, ये रिलेशन है, मेन रिलेशन। अब अगर हम इंडिविजुअल कैपेसिटर पे इसको अप्लाई करें, अगर हम इसको इंडिविजुअल कैपेसिटर्स पर इसको मेरे बेटा अप्लाई कराया जाए तो क्या हो जाएगा? शाबाश। अगर इंडिविजुअल कैपेसिटर्स पर इसको अप्लाई कराया जाएगा तो जब बेटा हम बात करेंगे किसकी? पहले वाले की, तो पहले वाले पे वोल्टेज कितना है? जब पहले वाले की हम बात करेंगे तो पहले वाले पर वोल्टेज V1 है, चार्ज Q है, कैपेसिटेंस C1 है, तो क्या हो जाएगा? V1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन C1। दूसरे वाले की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? V2 इज इक्वल टू क्यू अपॉन C2। और तीसरे वाले की बात करेंगे तो V3 अपॉन C3 हो जाएगा। तो वजह देखिए, गौर से देख ले, यहाँ पर मेरे बेटा V1 बराबर हो जाएगा Q अपॉन C1 के। क्या हो जाएगा? Q अपॉन C1 के बराबर हो जाएगा। जब V2 की बात करेंगे तो क्या होगा? Q अपॉन C2 हो जाएगा।
V2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा, Q अपॉन C2 के बराबर हो जाएगा। और जब V3 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा चंदा, Q अपॉन C3 हो जाएगा। V3 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन C3 के बराबर हो जाएगा। और अगर इक्विवेलेंट की बात करें, और अगर मेरे बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करें तो समझ लेना कि जो यहाँ से वोल्टेज था, अब ये वोल्टेज सारा के सारा वोल्टेज पहले तो डिवाइड हुआ ना, इसलिए कि 3 कैपेसिटर अलग अलग थे। अब यहाँ पर तो कैपेसिटर है ही एक, लिहाजा सारा के सारा वोल्टेज पहले वाले पर जाएगा, चार्ज इस पर सेम रहेगा। और अगर हम इसी रिलेशन को किसको, V इज इक्वल टू Q अपॉन C को अप्लाई कराए इक्विवेलेंट के ऊपर, तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा, सिमिलरली V इज इक्वल टू Q अपॉन CE हो जाएगा। क्या होगा, Q अपॉन V बराबर हो जाएगा Q अपॉन CE के बराबर हो जाएगा। और यहां से मेरे बेटा अगर हम इन तमाम वैल्यू को, किसको, V1 को, V2 को, V3 को, इन तमाम वैल्यू को अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 मेरे बेटा, इसका नाम रख देते हैं, यानी कि इक्वेशन 1 के अंदर V1 V की वैल्यू, Q अपॉन CE V1 की वैल्यू, Q अपॉन C1, और सब वैल्यू जब इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दी जाए इक्वेशन नंबर 1 में तो क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, अगर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मेरे बेटा वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V की जगह पर क्या आ गया, जो V था उसकी जगह पर Q अपॉन CE आ गया, जो V था उसकी जगह पर क्या आ गया, Q अपॉन CE हमारे पास आ गया है। यहां से देखो बेटा, V की जगह पर क्या आ गया, Q अपॉन CE आ गया, V1 की वैल्यू V1 की जगह पर आ गई है, V2 की वैल्यू V2 की जगह पर आ गई है, और V3 की वैल्यू V3 जगह पर आ गई। सारी वैल्यू हमने इसके अंदर, यहाँ से वैल्यू हमने इसमें सब्सटीट्यूट कर दी है, वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी है। ऊपर से Q कॉमन निकल रहा है, यहाँ से देखो तो क्या देखते हैं, राइट हैंड साइड से हम कॉमन निकाल सकते हैं Q को, तो क्या बचेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 1/C2 प्लस 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। Q मेरे बेटा दोनों जानिब मौजूद है, Q हमारे पास दोनों जानिब मौजूद है, तो Q क्या करें मेरे बेटा, कैंसिल किए देते हैं। जब Q को मेरे बेटा दोनों जानिब कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/CE यहाँ बचा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हमारे पास बच जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया इक्विवेलेंट का। क्या कह रहा है ये, अपॉन को कहते हैं रेसिप्रोकल। अपॉन में जब कोई वैल्यू लिखी होती है तो उसका नाम रेसिप्रोकल होता है। तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का जो रेसिप्रोकल है वो तमाम कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर है। तमाम रेसिप्रोकल के सम को ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल हमें हासिल हो जाएगा। ऐसे लिखा हुआ है, द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ईच इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। यहाँ ख्याल रखिएगा, एक जुमला यहाँ मैं आपको और मेंशन कर देता हूँ कि जब भी पैरेलल में कैपेसिटर को जोड़ा जाता है तो टोटल कैपेसिटेंस कम हो जाती है। टोटल कैपेसिटेंस क्या होती है मेरे बेटा, कम हो जाती है, टोटल कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाती है। जो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास होती है डिक्रीजेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये जुमला आपको याद होना चाहिए, ख्याल रखिएगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीज करती है, कम हो जाती है। रेसिप्रोकल में जब भी होता है वैल्यू कम हो जाती है। ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिक्रीज करती, कम हो जाती है। कोई सवाल है इसके ऊपर तो आप बिल्कुल जनाब हाथ रेस करके पूछ सकते हैं, मे बी एन कोई क्वेश्चन नहीं है। द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। जिस तरह हमने क्या किया है, सीरीज कॉम्बिनेशन किया है, वैसे ही हमारे पास होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। जिस तरह हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है वैसे ही हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। इसका भी हमने क्या करना है, इक्विवेलेंट निकालना है। बिल्कुल सेम तरीका है, सेम मेथड है।
बिल्कुल सेम तरीका है, सेम मेथड है, समझने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल वैसे ही चलेगा, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क एक थोड़ा-सा मामूली सा आएगा, उसको आप समझिएगा। फ़र्क आपको ये याद होना चाहिए कि पैरेलल में क्या चीज़ सेम होती है, सीरीज़ में क्या चीज़ सेम होती है। क्या चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्या चीज़ सेम होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 3 कैपेसिटर फर्स्ट करते हैं, जिनकी कैपेसिटेंस C1, C2, C3 है, कनेक्टेड इन पैरेलल। डायग्राम आपको नज़र आ रही है। 3 हमारे पास कैपेसिटर है, जिनको हमने क्या किया है, C1 है, C2 है, C3 है, पैरेलल के अंदर जोड़ा है। पैरेलल के अंदर जोड़ने के मतलब है कि चार्जेस इसके अंदर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जो चार्जेस हमारे पास होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कुछ चार्ज ऊपर चले जाएंगे, कुछ चार्ज हमारे पास जनाब यहाँ से जब ये चार्ज आ रहे थे, जो चार्ज यहाँ से हमारे पास आ रहे थे यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कुछ चार्ज ऊपर चले जाएंगे C1 की जानिब, कुछ चले जाएंगे कहाँ मेरे बेटा, C2 की जानिब, और कुछ चले जाएंगे कहाँ मेरे बेटा, आपके पास C3 की जानिब। चार्जेस हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। हर एक पर जो चार्ज है, चार्ज की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। चार्ज हमारे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। C1 वाले चार्ज को Q1 कह देंगे, C2 वाले चार्ज को Q2 कह देते हैं, और C3 वाले चार्ज को Q3 कह देते हैं। पक्की बात है भाई? क्या किया आपने, चार्जेस हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। आपको याद होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। These capacitors can be replaced by equivalent capacitor. इन कैपेसिटर को रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल कैपेसिटर से, जिसकी कैपेसिटेंस होगी CE। क्या किया, क्या कर सकते हैं, इन तीनों को हटा सकते हैं। इन तीनों को हटाकर उसकी जगह पर एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकते हैं, जिसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, CE होगी। क्या कर सकते हैं, तवज्जो देखिए, फिर दोबारा गौर से डायग्राम को देख ले, सारा खेल डायग्राम का है। क्या कर सकते हैं, इन तीनों कैपेसिटर को रिमूव कर सकते हैं, उसकी जगह पर एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकते हैं, जो वही काम करेगा जो तीनों मिलकर करते हैं। अब जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात क्या है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात यह है कि इसमें हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर सेम रहेगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। पता है ना भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, वेयर एज द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या होंगे, चार्जेस हमारे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फर्स्ट करते हैं Q हमारा टोटल चार्ज है। Q क्या है बेटा हमारा, अगर टोटल चार्ज जो हमारे पास है, अगर टोटल चार्ज हमारे पास Q है, तो टोटल चार्ज मेरे पास यहाँ से आ रहा था, ये टोटल चार्ज मेरे बेटा, मैं इधर कर देता हूँ, चलो। तो टोटल चार्ज यहाँ से जा रहा था, ये टोटल चार्ज अगर मेरे पास मेरे बेटा इसकी वैल्यू Q है, अगर टोटल चार्ज की वैल्यू Q है तो Q क्या हो गया, डिवाइड हो गया। कहाँ डिवाइड हो गया, कुछ C1 पे गया, कुछ C2 पे गया, कुछ C3 पे गया। तो क्या हो जाएगा, तवज्जो देके देख ले, द चार्जेस ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटर, हर कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो क्या है, Q1 है, Q2 है, Q3 है। Q1 है, Q2 है, और क्या है मेरे बेटा, Q3 चार्ज है। तो लिहाजा Q किसके बराबर हो जाएगा, Q विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। चार्जेस हमारे डिस्ट्रीब्यूट होंगे और किसके बराबर हो जाएंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर हो जाएंगे। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के जनाब बराबर हो जाएंगे। सिंस Q बराबर होता है CV के, Q किसके बराबर होता है, Q बराबर होता है CV के। पढ़ा ना फॉर्मूला भाई, जो हमने पढ़ा है कैपेसिटर के अंदर। यहाँ तो सिंपल है, हमने Q चाहिए तो Q को अलग करते हैं। लिहाजा जो Q1 है मेरे बेटा, Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम डायग्राम में देखते हैं तो चार्ज Q1 है, वोल्टेज V है। हर एक पर वोल्टेज की वैल्यू क्या रहेगी, हर एक पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हर एक पर सेम होगी। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस पहले वाले पर था वो भी V होगा, जो पहले वाले पर पोटेंशियल डिफरेंस था वो भी होगा। दूसरे वाले की बात करता हूँ तो दूसरे वाले पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी होगा, और जो तीसरा वाला है उस पर पोटेंशियल डिफरेंस वो भी होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो पोटेंशियल डिफरेंस होता ही सेम है। लिहाजा मेरे बेटा अगर हम यहाँ पर फार्मूले को इस्तेमाल करें तो Q1 विल बी इक्वल टू C1V। Q1 किसके बराबर हो जाएगा, C1V के बराबर हो जाएगा। और जब Q2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2V हो जाएगा। Q2 की बात करेंगे तो Q2 हमारे पास C2V के बराबर हो जाएगा। Q3 किसके बराबर होगा, C3V के बराबर होगा। पक्की बात है। हमने क्या किया, जो रिलेशन Q इज इक्वल टू CV था,
उसको तमाम कैपेसिटर पर इंडिविजुअली अप्लाई करा दिया। क्या किया, उसको तमाम कैपेसिटर पर इंडिविजुअली अप्लाई कराया है। और अगर हम बात करते हैं किस पर मेरे बेटा, और अगर इक्विवेलेंट की बात करते हैं, तो जितने चार्ज निकले थे, जितने चार्ज हमारे पास थे जो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जो तमाम के तमाम चार्ज होगा वो तमाम के तमाम चार्ज पहले वाले पर ही रहेगा। इस पे रहेगा, जो सी ई था उसी पे सारा के सारा चार्ज जो था वो सी ई पर ही रहेगा। तो यहाँ जब मेरे बेटा हम फार्मूला अप्लाई कराएंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा मेरे बेटा, Q इज इक्वल टू सी ई वी के बराबर हो जाएगा। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ई वी के बराबर हमारे पास हो जाएगा। और जो Q1 Q2 Q3 की वैल्यू हमारे पास आई है, इन वैल्यूज को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, देखो नाम देना भूल गए थे, नाम इसको दे देते हैं। इसको मेरे बेटा अगर हम नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, देना चाहिए था पहले, अब दे देते हैं भाई, कोई मसला नहीं है। इसको अगर इक्वेशन 1 का मेरे बेटा अगर नाम जनाब दे दिया जाए और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो क्या हो जाएगा, क्या इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 हमारे पास है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के जनाब बराबर हो जाएगा। Q की जगह Q की वैल्यू क्या वैल्यू है, Q की जगह पर CEV आ जाएगा। Q की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, Q1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और मेरे बेटा Q2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। Q2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और Q3 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा जब बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, शाबाश। तो क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, CEV आ गया। Q की जगह पर हमारे पास जो Q हमारे पास था उसकी जगह पर हमारे पास CEV आ गया, और Q1 की जगह पर C1 भी आ गया, Q2 की जगह पर C2 भी आ गया, Q3 की जगह पर C3 भी आ गया। Q की जगह पर CEB, Q1 भी, C1 भी, C2 भी, C3 भी आ गया है। यहाँ से V कॉमन निकलेगा, यहाँ से मेरे बेटा V कॉमन निकाला जाएगा। जब V कॉमन निकालेंगे तो C1 बचेगा, C2 बचेगा, C3 बचेगा। C1 प्लस C2 प्लस C3 बचेगा। C1 प्लस C2 प्लस C3 हमारे पास बचेगा कुछ कॉमन। अब क्या देखते हैं, अब ये देखते हैं कि हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है कौन, V यहाँ पर भी है, V हमारे पास यहाँ पर भी है, V से V हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और CE किसके बराबर हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 प्लस C2 प्लस C3 के जनाब बराबर हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 के जनाब बराबर हो जाएगा। लिहाजा हम कह सकते हैं क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तमाम कैपेसिटेंस का सम करेंगे तो हमें टोटल कैपेसिटेंस निकल आएगी। यानी अगर 10-10 के हमारे पास कैपेसिटर है और 5 कैपेसिटर जोड़ दिए जाए किसके अंदर, पैरेलल के अंदर, तो टोटल कैपेसिटेंस 50 की हो जाएगी। जो टोटल कैपेसिटेंस से 50 की हो जाएगी। यहाँ एक और बात समझने की है जो मैं शायद मेंशन नहीं किया था, लिखा नहीं था, दोबारा लिख देते हैं यहाँ पर, कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है। कैपेसिटेंस इंक्रीजेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जो कैपेसिटेंस हमारी होती है वो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीजेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो पैरेलल हमारा कॉम्बिनेशन होता है, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास जो वैल्यू होती है वो क्या करती है, बढ़ जाती है। सीरीज में कैपेसिटेंस कम होती है, पैरेलल में कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। अगर थोड़ा सा आपको याद आ रहा हो कौन सा, रेजिस्टेंस वाली बात, तो ये रिवर्स होता है। कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस रिवर्स होते हैं, जो वहां सीरीज में होता है वो यहाँ पैरेलल में होता है। तो ये आपके पास डेरिवेशन है, कोई इनमें से कोई एक डेरिवेशन एग्जाम के अंदर आ सकती है। वजह इसकी ये है कि अगर आप चैप्टर 12 का बगौर जायजा ले और मुख्तलिफ सालों में पेपर देखो तो हर दफा कोई सरप्राइजिंग सवाल आता है, नया सवाल होता है, कोई सवाल दोबारा नहीं आता, हर सवाल बिल्कुल नया ही कुछ सवाल जो है आपका आता है। तो वो जनाब इसलिए थोड़ा सा, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट के हवाले से। किसके हवाले से, दोनों नहीं आएंगे, कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे, कोई एक सवाल आपके पास शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा तो मामला आसान हो जाएगा। कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल वाली बात इसके अंदर नहीं है, ज़्यादा मुश्किल वाली बात इसके अंदर नहीं है। अगर किसी ने कोई सवाल यहाँ पे करना